प्यारे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे। प्यार से गाइए, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे। अब देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर रहा हूं, यदि बंधन काटना चाहते हो तो रास्ता है। अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो रास्ता है। अपनी बीमारी सदा के लिए मिटाना चाहते हो तो रास्ता है। परम पद पाना चाहते हो, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा तो रास्ता है। अपना कल्याण करना चाहते हो तो रास्ता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। अब मैं अपने को आत्मा ही मानूंगा। अब दमड़ी में और चमड़ी में ममता नहीं करूंगा। दो ही शब्द बोल रहा हूं, दमड़ी में और चमड़ी में ममता नहीं करूंगा। और इनका संबंध अपना संबंध नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध चेतन से है, जड़ से नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपका संबंध परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब चेतन आत्माएं हैं, इसलिए आपका संबंध है। मरने के बाद आप संबंध मानते हो, हम मानते हैं। हमारे माताजी, हमारे पिताजी, वो माताजी पिताजी तो आपसे संबंध बनाने कभी नहीं आए। सोचिएगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बंधन काटने की रीति ये है, एक एक शब्द को एकाग्रता से सुनिएगा। बंधन काटने की रीति है, पहले स्थूल बंधन काटे जाएं। क्या मतलब? आप बताइए, कहीं से जुड़ना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? यहां से उठाओगे, वहां पे लगाओगे। पहले काटोगे फिर जोड़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां भी संबंध बना रहे और वहां भी जुड़ जाए। फिर उस सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाए। पहले विषय वस्तुओं से, ध्यान से सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, विषय और वस्तुओं से संबंध, मेरापन दूर किया जाए। ये विवेक से होगा। अगर आप विवेक है सबके पास, हमें बड़ा कष्ट होता है ये बात सुन करके, अगर कोई हमें कहे ना कि हम विवेकी नहीं हैं, हम मूर्ख हैं। क्यों? हम कहते हैं हमें, हमारे पास तो विवेक है। विवेक माने तो ये होता है कि मेरा कौन और मेरा कौन नहीं। विवेक माने क्या? तराजू, कसौटी, डिसीजन। ये हमारे पास कहाँ है? जब ये पता चल गया मैं आत्मा हूं तो परमात्मा मेरे। जब शरीर मैं नहीं हूं तो संसार मेरा नहीं है। जब संसार मेरा नहीं है तो संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। अन्यथा, सब नोट करें, मन दो नहीं है। अगर संसार की किसी भी चीज में तुम्हारा अपनापन है तो भगवान में नहीं है। रहना यहां, मन वहां, ये है संबंध। पहले काटो फिर जुड़ेगा। विषय में, वस्तुओं में संबंध, मेरापन दूर किया जाए, ये विवेक से होगा, एकदम से नहीं होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जो लोग पहले अविद्या दूर करने चलते हैं उनकी स्थिति विचित्र बन जाती है। जैसे साधु जूता तो सिलेंगे पर वाहन की पूजा नहीं करेंगे, आसक्ति नहीं गई नहीं उनकी,
जूते में आ सकती है, चप्पल में आ सकती है। आप सोचिएगा, राग द्वेष बना रहता है। ये साधुओं की बात बता रहा हूं। कोई लंगोटी में, कोई आसन में, कोई धोती में, उनमें भी अपनापन रखते हैं। जब मैं मेरापन छूटा नहीं, केवल शाब्दिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। फिर नोट कर लीजिएगा, शाब्दिक लाभ से कोई लाभ नहीं है। खूब आरतियां रटी हुई हैं आपने, खूब कथाएं रट रखी हैं, खूब भजन रट रखे हैं, खूब तालियां बजाई हैं, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। जब तक चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता। अब डिसाइड कीजिएगा, संबंध हटेगा तो जुड़ेगा। ऐसा नहीं होता जड़ में भी संबंध रहे और भगवान में भी संबंध हो, ये हो ही नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब तक देह बुद्धि दूर नहीं होगी, तब तक देह भाव दूर नहीं होगा, तब तक आप भगवत बुद्धि में स्थित नहीं होंगे। भाव तो एक का ही उठेगा ना, या तो शरीर के लिए उठेगा या भगवान के लिए उठेगा, चमड़े के प्रेम के लिए या आत्मा के प्रेम के लिए। जब तक आप भगवत बुद्धि में स्थित नहीं होंगे, आत्म बुद्धि में स्थित नहीं होंगे, मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं, लाखों करोड़ों जप कर लीजिए, शांति नहीं मिलेगी। अगर आप कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण का मार्ग तो है, लेकिन वो किसके लिए है? जो कल्याण करना चाहता है उसके लिए है। महर्षि रमन कहा करते, हु एम आई, हु एम आई। मैं आपसे बोलता हूं, जिसको ये नहीं पता मैं कौन हूं, वो मूर्ख है। उनका सारा दर्शन इसी शब्दों पर निर्भर करता था। एक ही प्रश्न, एक ही व्यक्ति इस जीवन में आता है, और उसी को यदि सॉल्व कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। एक संत तो कहते थे, बार बार अपने से एक प्रश्न करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्यों? अब मैं, ये तो पता चल गया मैं इनका बेटा नहीं हूं, ना माता का ना पिता का, फिर मैं कौन हूं? मैं शरीर भी नहीं हूं। ये आधार कार्ड में नाम पाम सब तो शरीर के लिखे हुए हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं? सोचिएगा, उसी को सॉल्व कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दैट्स ऑल, बात खत्म। महर्षि रमन कहते थे, जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मात्र ये जानना, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जान गया व्यक्ति तो मानो उसका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। शंकराचार्य जी से जब किसी ने पूछा, आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, कि आप भागवत दर्शन की बातें करते हो, क्या आप कभी आपने परमात्मा को देखा है? ध्यान से सुनिएगा। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, आप भागवत दर्शन की, भगवान के दर्शन की बातें करते हो, क्या आपने कभी परमात्मा को देखा है? तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा? देखा है। देखा है का मतलब मैंने कल देखा था, आज नहीं, मैं देख रहा हूं। नोट करो, गोपियों ने क्या कहा? जित देखूं तित श्याम मई है। रोज देखता हूं, हर वक्त देखता हूं, मुझे क्यों नहीं दिखता? अब ध्यान से सुनिएगा, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात बता रहा हूं। जो पूछ रहा है कि आपको हर पल दिखता है, हर सेकंड दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता?
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि तूने पहले कभी अपने आप को नहीं देखा है। तूने पहले अपने आप को कभी नहीं देखा। पहले अपने आप को देख, फिर परमात्मा को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप देखिएगा, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कभी अमल में लाने का प्रयत्न कीजिएगा। आईने के सामने खड़े होकर जाके देखिएगा, क्या दिख रहा है? आपका शरीर। आप कहोगे शरीर तो मैं हूं ही नहीं। अब तो आपको इतने इतने सत्संग सुनने के बाद ये बात में दम आना चाहिए कि शरीर तो मैं हूं नहीं जो दिख रहा है। ये देखने वाला कौन है? क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, आंखें तो जड़ हैं, फिर देख कौन रहा है? और जो सत्संग नहीं सुन रहा होगा, जिसका मन भटक रहा होगा, जो अपने मन में अभी भी प्लानिंग कर रहा होगा, हम ऐसा कर लें, हम ऐसा कर लें, वो तन कहीं और मन कहीं वाली बात है। वो नतीजा ठन ठन गोपाल है। तो सोचिएगा, शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था कि तूने पहले कभी अपने आप को नहीं देखा, पहले अपने आप को देख, तो फिर परमात्मा को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हु एम आई? आप सोचिएगा, कमाल हो गया। हम क्या कहते हैं, हमने 4 बच्चों की शादी कर दी, हमने 6 बच्चों की शादी कर दी, हमने 3 मकान बना लिए, हमने पूरा पियर ससुराल संभाल लिया। अच्छा जी, तो तुमको ये तो पता ही होगा तुम कौन हो जब तुमने इतना काम कर लिया। नहीं, ये नहीं पता हमें हम कौन है। रमन महर्षि वही महर्षि हैं जिनके लिए मोरारजी देसाई बहुत उच्च शब्द, बहुत प्रिय शब्द कहते थे। मोरारजी देसाई कहते हैं, मैं कलेक्टर से, ध्यान से सुनिएगा, ये मोरारजी देसाई के शब्द बता रहा हूं, हिस्ट्री निकाल के पढ़ लीजिएगा, कि मैं कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। एक एक शब्द ध्यान देना। मोरारजी देसाई कहते थे, मैं कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा, लेकिन जो शांति मुझे रमन महर्षि के चरणों में बैठकर मिली, वो कभी कहीं अनुभव नहीं हुई। क्यों? वो आत्मा में स्थित संत थे। जो आत्मा में स्थित होगा, साधक प्रेमियों, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा, उसके पास बैठने से शांति का अनुभव होगा। मन थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तो शांति का अनुभव अपने आप होता है। वो उसके अंदर, उस संत के अंदर इतना सामर्थ हो जाता है कि वो अपने संग बैठे सबके मनों को थोड़े समय के लिए स्थिर करके रख देता है। वो संसार में नहीं जाने देता, फिर शांति का अनुभव होता है। तो मोरारजी देसाई उन संत महात्मा के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते थे। क्यों? सोचो, वो आत्मज्ञानी हैं, उन्हें आत्मा का बोध हो गया है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, यदि ये कहा जाए आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। अपना पता चलेगा तो अपना नजर आने लगेगा। नोट करो, अपना पता चलेगा तो अपना नजर आएगा। अभी शरीर का पता है तो शरीर के संबंध नजर आते हैं। ये परम सत्य है। क्यों? वो परमात्मा ही हमारे भीतर, आत्मा के, हमारी आत्मा कहाँ है? उसी के अंदर है। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप कहाँ वास करते हो? परमात्मा की गोदी में। अब अपना पता चला तो किसकी गोदी में हो? परमात्मा की। अभी क्या सोचते हो? हम पति के मकान में रहते हैं, हम पिताजी के मकान में रहते हैं, हर खूब पूजा पाठ करते हैं,
खूब बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, शिवालय बना रखे हैं। इसलिए ये परम सत्य है, वह परमात्मा ही हमारे अंदर रग रग में वह बैठा हुआ है। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। ध्यान सुनिएगा। रमन महर्षि किचन में चले थोड़ा काम करने के लिए। सब्जी काट रहे थे, हाथ में छुरी थी, सब्जी काट रहे हैं। सारी संगत के लिए एक ही किचन है वहां पर, वो सबके यहाँ खाना बनाती है। तो रमन महर्षि आज सेवा करने के लिए चले गए। जाकर सब्जी काट रहे हैं तो एक आदमी ने महर्षि रमन का हाथ पकड़ा, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि महर्षि ये आप क्या कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आप तो सब्जी काट रहे हैं, हम देख रहे हैं आप काट रहे हैं सब्जी, आप कर रहे हैं हम देख रहे हैं, क्या अभी भी आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा? ये संतों की भाषा है। क्या कहा? आंख महर्षि रमन ने कुछ समय के लिए आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद खोली और कहा, भाई मैंने अपने आप को खूब समझाया, लेकिन क्या करूं, मेरा मन इतना उच्च हो चुका है भगवान आत्मज्ञान में, इतना सूक्ष्म हो चुका है, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन आप और हम लोग, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बड़े खुश होते हैं अपने आप में। नाक से मक्खी उड़ाने की ताकत नहीं है हम लोगों में, अगर अंदर परमात्मा ना हो। सोचिएगा, ताकत वो दे रहा है। भगवान दिखाता ही है कि तुम कर रहे हो, ताकत करने की वो देता है। अब बताइए, शक्तिमान के बिना शक्ति क्या करेगी? तो क्या कहा महर्षि रमन ने, आप कहते हो ना सब्जी काट रहा हूं, मैं कहता हूं मैं सब्जी नहीं काट रहा, मेरा हाथ सब्जी काट रहा है, बस इतना ही अंतर है। कौन करने वाला है? वो आप नहीं, वो आत्मा नहीं, वो शरीर करने वाला है। ये शरीर जिसका धर्म है, शरीर करता है जो, तो फिर इसलिए भोगता भी शरीर ही है। शरीर के कर्मों का फल शरीर भोगता है। शरीर को रोग होते हैं, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर किसी एक ही समस्या का, इसी का संबंधी उसकी समस्या भी अपने समस्या महसूस करता है। याद रखना, उन समस्या से कभी पुत्र का रोग, कभी अपना रोग, कभी पोते का रोग, क्या उनके संबंध हमारा जुड़ा हुआ है? और ये सारे संबंध देह के साथ हैं, आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। ये सब बातें हमें बड़ी भारी लग रही हैं समझने में। अब आप कहिएगा, किसी से कहो ना तुम्हारा चित्त बिगड़ा हुआ है, आप कहोगे हमें बाथरूम गंदा नजर आता है, हम साफ कर लेते हैं। हमें किचन गंदी नजर आती है, हम साफ कर लेते हैं। हमें चेहरा गंदा नजर आता है, हम उसे साफ कर लेते हैं। मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा। और चित्त की बात बताऊं, चित्त तो अनंत जन्मों से गंदा है। और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, भाव शुद्ध नहीं हो सकता। इस चित्त में अनंत जन्मों से आसक्तियां भरी पड़ी हैं। हम बार बार क्यों संसार में आते हैं? हम कारण शरीर में, मैंने बताया था ना, एक स्थूल शरीर मरता है, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के पीछे एक कारण शरीर है। कारण माने किस कारण से कहां जा रहे हो? देखो, इसका आखिरी में कहां पर चित्त लगा हुआ था, किसके बारे में सोच रहा था, वहीं भेज दो इसे। आप सोचिएगा, पाखाने का कीड़ा
पाखाने में कैसे पहुंच गया? कोई तो कर्म किए होंगे ना कि वहां तक पहुंच गया। हम अपने घर के ही कुत्ते बन करके, चौकीदार बन के घर के बाहर आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राण छोड़ते समय उनमें मन लग गया। इसलिए हम अभी देख ही नहीं पा रहे हम कर क्या रहे हैं। अभी चित्त की शुद्धि की बात करते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्ण हरे